Hey guys, welcome back to my channel. I hope you people are fit, fine and healthy. तो आज है वीक 4 डे 1 ऑफ TC15 और 5 बेसिक चीज़ आप लोगों को पता ही होगा। वो चीज़ जैसे मेरे ब्लॉग्स अगर आप देख रहे हो तो मैं उसमें हर बार मतलब बोलती हूँ कुछ ना कुछ जो बेसिक चीज़ें फिटनेस रिलेटेड होती मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नंबर 1, कैलोरी डिफिशिएंट। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डिफिशिएंट में खाना होगा। आपका डाइट उस हिसाब से आपको प्लान करनी होगी। और पॉइंट है आपका प्रोटीन इनटेक आप पूरा कीजिए दिन का। आपको फूड आइटम से पूरा करना है, आप फूड आइटम से भी पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप फूड आइटम से पूरा नहीं कर पा रहे हो अपना दिन का प्रोटीन इनटेक, तो आप वे प्रोटीन भी ले सकते हो। और थर्ड पॉइंट है कि वाटर इनटेक। आपको पूरे दिन का वाटर इनटेक आपका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हम पानी नहीं पीते या कम पीते, तो आप वो चीज़ कोशिश करो जब वेट लॉस जर्नी में आप कोशिश करो कि आपका वेट लॉस हो तो आप पानी भी पियो उस हिसाब से। सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज वर्कआउट से नहीं चलेगा, आपको वाटर इनटेक भी पूरा करना ज़रूरी है दिन का। आप कोशिश करो, अगर आपसे नहीं हो पाता है, फर्स्ट यू स्टार्ट लाइक 1 लीटर, देन 2 लीटर, देन 3 लीटर्स, एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर्स तो आप ट्राई कीजिए अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो। फोर्थ पॉइंट है स्लीप। एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे पता है कि बीइंग अ मदर, लाइक अगर हमारा बेबी जैसे छोटा बेबी है या मतलब बच्चे जैसे नॉटी होते, सोते नहीं है जल्दी से, जो मैं फेस करती हूँ मेरे बेटे के साथ, वो सोता नहीं, उसको नींद बहुत कम है। तो आपको वो कोशिश करना है कि एटलीस्ट आप जितने टाइम सो रहे हो एटलीस्ट यू ट्राई टू कंप्लीट योर स्लीप 7 to 9 आवर्स के बीच में, तभी आपकी रिकवरी होगी। अब स्लीप बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। हमें लगता है कि नहीं, वेट गेन हो जाएगा सोने से, तो आपको सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप एट नाइट। अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो वो चीज़ आप कोशिश करो कि दिन के टाइम आप जब भी सोओगे एटलीस्ट आप कोशिश करो कि आपका 7 to 9 आवर्स साउंड स्लीप हो सके, आप नींद ले सको प्रॉपरली, साउंड स्लीप हो आपका। और फिफ्थ है कि हम कार्ब्स को अवॉइड करते हैं, टेकिंग कार्ब्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट गाइस। आपको कार्ब्स लेना ज़रूरी है। राइस, रोटी, ओट्स, ब्रेड, हमें लेना है वो चीज़, हमें एनर्जी कार्ब्स से ही आएगी। हमें अवॉइड नहीं करना है कार्ब्स। जैसे हम ट्राई करते वेट लॉस जर्नी, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले ये रोटी चावल सब छोड़ देते हैं खाना। मैंने भी किया, मैंने काफ़ी डाइट्स ट्राई किए जिससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला और जिससे मेरी एनर्जी लॉस भी हुई। मैं बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं करती थी क्योंकि मैं कार्ब्स एनर्जी लेती नहीं थी। मैं खाना सिर्फ वेजिटेबल्स या सब्ज़ी खाने से नहीं होगा। हाँ, आपको लेना है वेजिटेबल्स, पर अगर आप रोटी चावल नहीं खाओगे तो आपको भूख लगेगी, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। आप वर्कआउट्स करने जाओगे, अगर आप कार्ब्स ही नहीं ले रहे हो तो आप वर्कआउट्स कैसे करोगे, आपको एनर्जी कहाँ से आएगी। तो आपको कार्ब्स लेना भी ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में जस्ट बिगिनर्स, आप ये ध्यान दो कि आप रोटी चावल मत छोड़ो। और ये नहीं है कि आपको रात को रोटी नहीं खाना या चावल नहीं खाना है। आपको चावल रोटी जो भी पसंद है, आपको रात को प्रॉपर फूड लेना है, खाना खाना है, तब आप सोओगे, तब आपकी बॉडी रिकवर होगी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं मुझे कि हमने चावल छोड़ दिया, रोटी छोड़ दिया खाना है, वेट लॉस करना है। वेट लॉस जर्नी में हम नहीं खाते चावल रोटी, ब्रेड, ओट्स, और भी है कार्ब सोर्स, पोटैटो, आलू भी नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा स्टार्टिंग से वही चीज़ है कि कार्ब्स नहीं खाना चाहिए। अगर हम कार्ब्स छोड़ देंगे खाना तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा।
पर वही चीज़ जो अब धीरे धीरे, क्योंकि हमारे सबकी बॉडी अलग है, बॉडी टाइप अलग है, आपका मेडिकल कंडीशन अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है, तो आपका प्रोग्रेस थोड़ा अलग होगा सबसे, मेरे से मे बी आपका प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो या स्लो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप कार्ब्स छोड़ दो खाना, रोटी चावल छोड़ दो। तो पहली चीज़ है कि आप कैलोरी डिफिशिएंट में आपको जाना है। हाँ, अगर आपको वेट गेन करना है तो ऑब्वियसली आपको सरप्लस में लेना होगा। आपका वाटर इनटेक आप पूरा करो, आपका स्लीप 7 to 9 आवर्स प्रॉपर साउंड स्लीप होना चाहिए। को कार्ब्स लेना ज़रूरी है, कार्ब्स लो, अवॉइड मत करो कार्ब्स को कि मैं रोटी चावल नहीं खाऊंगी तो 2 दिन में मैं पतली हो जाऊंगी या पतला हो जाऊंगा, नहीं, आपको लेना है। अपना प्रोटीन इंटेक दिन का पूरा कीजिए। अगर आपको लगता है कि फूड आइटम्स से आपका प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा हो रहा है, यू कैन गो फॉर वे प्रोटीन, आप वे प्रोटीन ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के आते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर, वो भी ज़रूरी है, वो भी लेना है, पर बहुत ज़्यादा नहीं लेना हमको सैलड, क्योंकि उसमें भी कैलोरीज होते हैं, वेजिटेबल्स में भी कैलोरीज है, तो बहुत कम है लेकिन है उसमें भी। तो आप 100-200 से ज़्यादा आप वेजीज या सैलड्स मत लीजिए, ज़रूरी नहीं है। ये हर चीज़ आप अगर ऑन पॉइंट रखोगे आप, तो आपका वेट लॉस होना ही है, ज़रूर होगा। मे बी प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो हो या फास्ट हो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, मेडिकल कंडीशन क्या है, आप नाइट शिफ्ट करते हो, डे शिफ्ट करते हो, आप कितने मील्स लेते हो, आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, आपका सोडियम इंटेक कितना है, आप बहुत ज़्यादा नमक लेते हो कि नहीं, वो थोड़ा बहुत वो भी मैटर करता है। तो वेट लॉस इज़ अ वेरी इजी जर्नी, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। आप जितना स्ट्रिक्ट ये चीज़ों को, ये नहीं खाना वो नहीं खाना है, तो आपका वेट लॉस जर्नी, आप सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। जितना आपको वेट लॉस करना है और जितना आपको फैट लॉस करना है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो उस चीज़ को, सिंपल रखोगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगी। तो आप ट्राई करो, ये सब चीज़ें आप फॉलो करो। और सबका बॉडी अलग होता है, तो आपको थोड़ा बहुत कभी कभी R&D भी करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे जैसे मैं कर रही हूँ तो वैसे ही आपको भी सेम रिज़ल्ट मिले आपको, आपका थोड़ा, क्योंकि आपका बॉडी अलग है, तो मे भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, प्रोग्रेस थोड़ा स्लो या फास्ट हो सकता है, पर डीमोटिवेट नहीं होना है। और मोटिवेशन के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए, तो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। वेट लॉस बहुत इजी है, सिंपल रखिए इसको, जो आपको खाने में जो पसंद है आप वो खाइए। और ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए, वो 5 पॉइंट्स आप ध्यान में रख के आप स्टार्ट कीजिए, तो डेफिनेटली एज अ बिगिनर्स आफ्टर फ्यू मंथ्स, मे बी 6 मंथ्स, मे बी 3 मंथ्स, जो भी हो, पर आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। धीरे धीरे मिल सकता है या फास्ट, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आपने 2 दिन किया, तीसरे दिन आपने वैसा कंटिन्यू नहीं किया, तो वो प्रोग्रेस लेट हो जाएगी, फिर आपको वो रिज़ल्ट और थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में। तो वेट लॉस इज़ अ ईजी जर्नी, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, मेक इट सिंपल, एंड डोंट अवॉइड कार्ब्स एट नाइट। वर्कआउट्स कीजिए, पानी पीजिए, फिर अपना स्लीपिंग 7 to 9 आवर्स कंप्लीट कीजिए पूरा अच्छे से। अपना फूड जो भी आपको पसंद है सब लीजिए, और सिंपल रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए इस चीज़ को। तो आई होप ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, आप ट्राई कीजिए, फिर मुझे फीडबैक बताइए। आप मुझे बता सकते हो, कुछ दिन आप ट्राई करो, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स दिखेगा। अब स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करने में घबराने से फिर नहीं होगा ना, आप डीमोटिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में एकदम से रिजल्ट नहीं दिख के आएगा, टाइम लगता है। बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम 2016, फिर अगेन आई स्टार्टेड ऑन 2019 आफ्टर माई डिलीवरी। अब
आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है वेट लॉस जर्नी में। तो आई होप गाइस ये 5 पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। प्लीज़ ट्राई कीजिए, स्टार्ट कीजिए अपना वेट लॉस जर्नी, डेफिनेटली यू विल सक्सीड। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने। थैंक्स, बाय गाइस।